एक बार की बात है, बहुत साल पहले इस धरती पर भूतिया नगर नाम का एक देश हुआ करता था। वो देश समुद्र की गहराइयों में बसा हुआ था। उसी देश का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था भूतियानंद। भूतियानंद पानी में रहने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। भूतियानंद के पास बहुत सारी मायावी शक्तियाँ थी जिसका इस्तेमाल वो अपने से कमज़ोर देशों पर करता था। भूतियानंद के पास एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति थी जिसका इस्तेमाल करके वो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें पैदा कर देता था और वो जब चाहे तब समुद्र के पानी के बहाव को किसी भी दिशा में मोड़ सकता था। भूतियानंद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने से कम शक्तिशाली देशों पर करता था और फिर उन देशों पर कब्जा कर लेता था। भूतियानंद जहाँ से भी गुजरता था वहाँ पर बर्बादी के ही निशान मिलते थे। भूतियानंद अब धीरे धीरे छोटे देशों में रहने वाले निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रहा था। वो वहाँ के लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को अपने वश में कर ले रहा था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनते जा रहा था। भूतियानंद का अत्याचार अब दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा था। भूतियानंद अब पृथ्वी के सभी समुद्री देशों और छोटे छोटे देशों पर भी कब्जा करने लगा था। इस वजह से हर तरफ अफरा तफरी का ही माहौल बन गया था। इस बीच पृथ्वी पर विराटनगर के नाम से प्रसिद्ध एक शक्तिशाली देश था। यह एक ऐसा देश था जो हमेशा कमज़ोर देशों के लिए खड़ा होता था और उनको मदद करता था। और वो सारे देश विराटनगर को बहुत ही प्यार भी करते थे। लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे देश भी थे जो विराटनगर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे। एक दिन वो सारे देश मिलकर जो विराटनगर से नफरत करते थे आपस में मिल जाते हैं और विराटनगर को बर्बाद करने की साजिश करते हैं। एक दिन वो सारे देश मिलकर चुपके से विराटनगर पर हमला कर देते हैं। लेकिन विराटनगर इतना शक्तिशाली देश है, इस वजह से वो सारे देश मिलकर भी विराटनगर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और युद्ध में हार जाते हैं। एक दिन वो सारे देश जो विराटनगर से नफरत करते थे वो सारे मिलकर भूतियानंद के पास जाते हैं और उसे भड़काने की कोशिश करते हैं। वो भूतियानंद से बोलते हैं कि ये सारी पृथ्वी आपको राजा मानती है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसका नाम है विराटनगर, जहाँ पर आपकी नज़र ही नहीं पड़ी और वहाँ के लोग आपको राजा नहीं मानते। विराटनगर के पास बहुत सारा खजाना है और उस देश के पास बहुत सारी गुप्त शक्तियाँ भी हैं। अगर आप और हम मिलकर उस देश को हरा देंगे तो आप बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा और आप हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी के राजा बन जाएंगे। ये बात सुनकर भूतियानंद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इस पृथ्वी पर मेरे सिवा और कोई राजा नहीं बन सकता। मैं उस देश में तबाही मचा दूंगा और उस देश को मिटा के रख दूंगा। और वो उन देशों के साथ मिलकर विराटनगर पर हमला कर देते हैं। भूतियानंद अपनी मायावी शक्तियों से विराटनगर के आसपास समुद्र में भूचाल पैदा कर देता है, जिससे हर जगह बाढ़ आ जाती है। धीरे धीरे उस देश में जितने भी गांव थे वो पानी में डूब गए थे। इस वजह से उस गांव में रहने वाले काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। धीरे धीरे ये देश पानी में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे भूतियानंद की राक्षसी सेना विराटनगर देश पर कब्जा करते जा रही थी। जब ये बात वहाँ के राजा को पता चली तो उन्होंने अपने सेनापति को बुलाकर सेना को तैयार करने को कहा और ये बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चले गए। विराटनगर के राजा को लेकर एक बहुत ही गुप्त बात थी जो उसकी पत्नी के अलावा किसी को भी पता नहीं थी। राजा के पास एक जादुई तलवार था। अगर उस तलवार को लेकर कोई युद्ध करने जाता था तो उसे कोई भी मार नहीं सकता था और वो युद्ध जीत जाता था। यह तलवार उस राजा ने कड़ी तपस्या करके प्राप्त की थी। राजा अब अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के लिए चला जाता है। वहाँ पर भयंकर युद्ध होता है और विराटनगर देश के राजा भूतियानंद पर भारी पड़ जाते हैं। धीरे धीरे भूतियानंद युद्ध हारने लगता है। लेकिन तभी जो घटना घटती है उसने तो राजा के होश ही उड़ा दिए थे। वो क्या देखते हैं कि उनके जो मंत्री थे वो एक तलवार लेकर भूतियानंद के पास चले जाता है और उसको थमा देता है। राजा ने देखा ये तो वही चमत्कारी तलवार है जो उसने कड़ी तपस्या करके प्राप्त की थी
वो समझ जाता है कि उसके मंत्री ने उसके साथ धोखा किया है और वो क्रोधित होकर मंत्री को मारने के लिए जाता है। वो मंत्री को मारने जा ही रहा होता है, तभी पीछे से आकर भूतियानंद उस जादुई तलवार से राजा की पीठ पर वार करता है, जिस वजह से राजा की तुरंत मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से पृथ्वी पर भूतियानंद का अकेला राज हो जाता है। अब वो अपने से कमज़ोर लोगों को तड़पाता था, मारता था। विराटनगर के राजा की मृत्यु के बाद वहाँ के लोग बिल्कुल बर्बाद से हो गए थे। उनको सही से खाने को नहीं मिलता था, ना ही पीने को पानी मिलता था। उन पर अब खूब अत्याचार होता था। विराटनगर देश में ही एक बहुत बड़े साधु महात्मा रहते थे, जो गुफा में हमेशा तपस्या करते थे। भूतियानंद ने पूरे देश पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन उन साधु महात्मा का बाल भी बांका नहीं कर पाया था। एक दिन विराटनगर की जनता परेशान होकर रोते बिलखते हुए उन साधु महात्मा के पास पहुंचती है। उस समय वो साधु महात्मा कड़ी तपस्या कर रहे थे। जब लोगों ने देखा तो वो लोग परेशान हो गए कि अगर हमने साधु संत की तपस्या तोड़ी तो वो नाराज़ हो जाएंगे और उन्हें श्राप दे देंगे। ये सोचकर वो साधु संत की पूजा को भंग नहीं करते और वहाँ से वापस लौटने का निर्णय लेते हैं। वो लोग वहाँ से वापस जा ही रहे थे, लेकिन तभी पीछे से वह साधु उन लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था कि तुम लोग मेरी तपस्या को भंग करते हो कि नहीं। मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। साधु जी उन लोगों से बोलते हैं कि तुम वर मांगो, तुम लोग क्या चाहते हो। वहाँ के लोग अपनी सारी व्यथा उन साधु महात्मा को सुना देते हैं। वो साधु महात्मा उन लोगों की बातों को समझ जाते हैं और वो एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे जाकर वो घोर तपस्या करते हैं और तपस्या करते करते काफ़ी महीने बीत गए थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक देवता प्रकट होते हैं। देवता जानते थे कि साधु महात्मा किस लिए तपस्या कर रहे थे, तो वरदान स्वरूप देवता अपनी शक्तियों से एक चमत्कारी बालक को प्रकट करते हैं और वो बोलते हैं कि इस बालक का नाम आर्यन होगा। भूतियानंद का विनाश यही बालक करेगा। वह देवता फिर महात्मा से कहते हैं कि आप इस बालक को शिक्षा दीजिए और शक्तियाँ प्रदान कीजिए और युद्ध के लिए तैयार कीजिए। यह बात सुनकर साधु महात्मा उस बालक का पालन पोषण करते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको युद्ध लड़ने का कौशल सिखाते हैं। आर्यन अब युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार था और एक दिन वह भूतियानंद को युद्ध के लिए ललकारता है, लेकिन भूतियानंद इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वह सोचता है कि यह तो एक बालक है, यह क्या बिगाड़ पाएगा मेरा, और वह अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी भेज देता है। और जब वह सेना की टुकड़ी आर्यन से युद्ध करने के लिए आती है तो आर्यन उस सेना को अकेले ही समाप्त कर देता है। जब ये बात भूतियानंद के कानों में जाती है तो वह हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि एक अकेला व्यक्ति ने पूरी सेना को कैसे समाप्त कर दिया। यह बात सुनकर भूतियानंद अपने दल बल के साथ आर्यन से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि आर्यन तो अकेला था, उसके साथ कोई भी सेना नहीं थी। वो आर्यन पे हंसता है, हे बालक, यहाँ से चले जाओ अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। वह भूतियानंद से बोलता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो तुम अपनी हार मान लो, नहीं तो यहाँ से बच के नहीं जाओगे। यह बात सुनते ही भूतियानंद आग बबूला हो जाता है और अपनी सेना को बोलता है कि इस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, आर्यन अपनी शक्तियों से पूरी सेना को एक बार में ही समाप्त कर देता है। यह सब देखकर भूतियानंद उस चमत्कारी तलवार को लेकर आर्यन के पास पहुंचता है और बोलता है, यह चमत्कारी तलवार है जो हम लोगों ने धोखे से यहाँ के राजा से हथिया ली थी, और जिसके पास ये तलवार रहती है युद्ध वही जीतता है। और वो आर्यन पर वार कर देता है, लेकिन भूतियानंद का वार विफल हो जाता है और वो परेशान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, इसका वार विफल कैसे जा सकता है। तभी एक देवता अचानक से प्रकट होते हैं और बोलते हैं, भूतियानंद, ये तलवार उसी के पास रहती है जो लोगों का भला करता है, और जब अत्याचार बढ़ जाता है तो यह तलवार काम करना बंद कर देती है और इसका वार विफल हो जाता है।
जब चमत्कारी तलवार विफल हो जाती है तो भूतियानंद अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह आर्यन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और आर्यन तभी उन साधु महात्मा द्वारा दी गई एक दिव्य तलवार निकालता है और भूतियानंद पर वार करता है। तलवार लगते ही भूतियानंद का सर धड़ से अलग हो जाता है और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होते ही उसके माया का असर पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाता है और वह दुनिया पहले की तरह खुशहाल हो जाती है। वहाँ के लोग आर्यन को उस देश का राजा घोषित कर देते हैं और उस दिन के बाद उस देश पर कोई भी हमला नहीं कर पाया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।